जय हिंद दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5, जो 2019 से 2021 तक हुआ था। दो फेज में 2019 से 2020 और 2020 से 2021 तक दो फेज में इस सर्वेक्षण को कंप्लीट कराया गया था। इसे कराने वाली संस्था कौन थी? तो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स ने इसे कंप्लीट कराया था। इसके इम्प्लीमेशन के लिए कौन उत्तरदायी था? तो IIPS यानी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन एंड साइंस, इसे इसे इम्प्लीमेंट कराना है। ये इम्प्लीमेंट कराता है और 2 सालों में कुल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सारे डाटा कलेक्ट करके इसका सर्वेक्षण किया गया। मुख्य बिंदु कौन कौन से? जनसंख्या और प्रजनन, लिंगानुपात, बाल स्वास्थ्य और मृत्यु दर, पोषण की स्थिति, परिवार नियोजन, संस्थागत प्रसर और मातृ मृत्यु दर। इन सभी पॉइंट को डिस्कस करते हुए हम लास्ट में भारत और बिहार का कंपैरिजन भी करेंगे। पहला पॉइंट हमारा जनसंख्या और प्रजनन क्षमता। जनसंख्या की बात करें तो हमारा जो राष्ट्रीय नेशनल एवरेज है TFR का, वो 2 है, यानी औसतन भारत में एक महिला के 2 बच्चे हैं। लेकिन बिहार में ये औसत बढ़कर 3 हो जाता है। औसतन बिहार की एक महिला के 3 बच्चे हैं, जो कि पिछले NFHS 4 में 3.4 हुआ करता था, यानी पिछले सर्वेक्षण में बिहार में 3.4 था। तो इसमें प्रगति तो हुई है, लेकिन थोड़ी सी और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, क्योंकि अभी हम भारत के औसत से काफी पीछे चल रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो TFR 3.1 है। शहरी क्षेत्रों की बात करें तो 2.4 है। तो हम दूसरे पॉइंट पे आते हैं, लिंगानुपात। कुल लिंगानुपात की बात करें तो 1,000 पुरुषों पर 1,090 महिलाएं हैं, जो कि पिछले रिपोर्ट से काफी सुधार हुआ है। लेकिन वही हम बात करें कि जन्म के समय लिंगानुपात पे क्या रहा है, तो जन्म के समय लिंगानुपात में पिछले सर्वेक्षण की अपेक्षा इस बार काफी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि पिछले बार 1,000 बच्चों पे 934 थे, लेकिन इस बार 908 लड़कियां हो गई है 1,000 बच्चों, जो कि काफी चिंता का विषय बना हुआ है। तीसरा पॉइंट है हमारा बाल स्वास्थ्य और मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर की बात करें हम, तो कुछ सुधार हुआ है, लेकिन मामूली सुधार है, क्योंकि पिछले सर्वेक्षण में 48 था और इस सर्वेक्षण में 47 है, जो कि बहुत ही मामूली सा सुधार है। और 5 वर्ष से कम आयु की मृत्यु दर की बात करें तो पिछले सर्वेक्षण में 58 था और इस सर्वेक्षण में 56 है, जो कि बहुत मामूली सुधार है। थोड़ा और इसमें गति बढ़ाने की जरूरत है हमें। और टीकाकरण यानी इम्यूनाइजेशन की बात करें तो 12 से 23 महीने के बच्चों के इम्यून बनाने के लिए जो टीकाकरण होता है, उसमें बहुत ही जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। पहले 62% था और अब 71% है। चौथे पॉइंट की अगर हम बात करें तो पोषण और एनीमिया, यह बिहार के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। हमेशा से बिहार के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी हुई है। जैसे नाटापन की बात करें, यानी जिनकी हाइट कम हो जाती है, उम्र के अनुसार उनकी हाइट कम होती है, तो ऐसे लोग हैं 42.9। इसमें बहुत चेंज हुआ है, लेकिन अभी भी काफी चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये रेशियो अभी बहुत ज्यादा है। दुबलेपन की बात करें तो अपने लंबाई के अनुसार वो काफी दुबले, लंबे तो हो जाते हैं लेकिन चौड़े नहीं हो पाते हैं। उनकी बोन की चौड़ाई नहीं बढ़ पाती है, उनका वजन नहीं बढ़ पाता। तो ऐसे 22.9% लोग हैं, ऐसे 22.9% है। अंडरवेट की बात करें तो एक उम्र तो हो जाता है बच्चों का, लंबाई भी आ जाती है, लेकिन उनका वजन नहीं आता, तो उन्हें अंडरवेट कहते हैं। और 41% है ऐसे। पिछले रिपोर्ट में 43 था, तो यानी 2.9 का इंप्रूवमेंट है, जो कि बहुत ही अच्छी बात। एनीमिया, जो कि बिहार के लिए बहुत चिंता का विषय है। एनीमिया बिहार में 63.5% महिलाएं जो 15 से 49 वर्ष की हैं, उन्हें एनीमिया यानी ब्लड की कमी है उनके अंदर। और 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की बात करें तो ये और गंभीर समस्या हो जाती है, क्योंकि 69.4% हो जाता है। ये और गंभीर समस्या हो जाती है। अगले पॉइंट की मैं बात करूं तो परिवार नियोजन, गर्भ निरोधक प्रसार दर CPR, जो कि पिछले बार 24.1 था और इस बार बहुत ही जबरदस्त 2 गुना से ज्यादा की वृद्धि करते हुए 55.8%। आधुनिक गर्भ निरोधक तरीकों का उपयोग बढ़कर 55.8 हो गया है, जो पिछले साल कितना था? 24.1% था। ये बहुत बड़ा और सकारात्मक परिवर्तन है। अब अगले पॉइंट की बात करें, संस्थागत प्रसव और मातृ स्वास्थ्य। मतलब जो बच्चों की डिलीवरी घरों पे होती थी दाई माँ के द्वारा, अब वो अस्पतालों में होने लगी, तो उसे कहते हैं संस्थागत प्रसव, जो कि 76.2% है, जो पहले से काफी इंप्रूवमेंट है। अब प्रसव पूर्व जांच की बात करें, जब कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है और वो अपने प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 4 बार डॉक्टर के क्लिनिक को विजिट करती है, तो वो प्रसव पूर्व जांच में काउंट हो जाती है कि हाँ इसने अपना जो है जांच कराया है पूर्ण रूप से। अगर कोई 3 जांच कराता है तो उसकी काउंटिंग नहीं हो पाती है। तो इस केयर इंटेंसिव केयर का परसेंटेज जो है आपका 25.2 है, यानी 100 में से 25.2 महिलाएं अपने प्रेगनेंसी के दौरान अपना केयर करती हैं।
अगला पॉइंट है घरेलू हिंसा, डोमेस्टिक वायलेंस। इसमें आज भी बिहार के लिए बहुत चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि आज भी बिहार की 40% महिलाएं अपने पति के द्वारा मानसिक और शारीरिक रूप से हिंसा का शिकार बनती हैं। तो इसमें भी सुधार की जरूरत है। अब हम बात करें, जो सबसे मेन पॉइंट है एनीमिया, ये बहुत ही गंभीर स्थिति बनी हुई है बिहार के लिए, इसमें बहुत ज़्यादा सुधार की जरूरत है। बाकी चीज़ों में तो हम धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन एनीमिया हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा चिंता का विषय है, जो बिहार को निश्चित तौर पे पीछे ले जा रहा है। अगली पॉइंट की मैं बात करूँ, तो ये आप डाटा देख रहे होंगे सामने कि NFHS 5 और NFHS 4 दोनों में कंपेयर करके TFR पिछले साल 3.4 था, इस बार 3 है। महिला साक्षरता दर की बात करें तो पहले 49.6 हुआ करता था, अब 55 है। पुरुष साक्षरता की बात करें तो पहले 71.5 होता था, अब 76 है। संस्थागत प्रसव की बात करें तो पहले 63.8 था, अब 76.2 है। बाल विवाह की बात करें तो ये भी एक बहुत गंभीर गंभीर विषय है हमारे बिहार के लिए। 42.5 था और इस बार 40.8 है, जो कि बहुत ही मामूली से सुधार है। अभी भी बहुत हाई है ये बाल विवाह का रेट। इसे कम करने के लिए, बाल विवाह का मतलब सिंपली समझ लो आप कि महिलाएं 18 वर्ष से कम उम्र में शादी हो रही है उनकी, तो वो बाल विवाह में आ रही है, और पुरुष 21 वर्ष से कम उम्र में। ठीक है। अब जो लास्ट हमारा स्लाइड है वो ये है, बिहार और भारत का कंपैरिजन हम कर लेते हैं। जैसे बिहार की बात करूं मैं, TFR, टोटल फर्टिलिटी रेट में, तो बिहार 3 पे, और इंडिया का औसत कितना है, 2 है। तो अभी भी बिहार जो है इंडिया के औसत से पीछे चल रहा है। महिला साक्षरता की बात करें तो फीमेल लिटरेसी रेट इंडिया का जो है 71.5 है, जो कि नेशनल एवरेज है, उससे बिहार अब भी बहुत पीछे है। 55% ही है मात्र। संस्थागत प्रसव की बात करो तो 88.6 नेशनल है, जबकि बिहार का क्या है, 76 पॉइंट। तो बिहार आज भी बहुत ज्यादा पीछे चल रहा है। अब एनीमिया की बात कर लें तो यहाँ 57%, यानी नेशनल औसत की बात कर लें तो पूरे भारत की 100 में से केवल 57 महिलाएं हैं एनीमिया से ग्रसित, जबकि बिहार में यह बढ़ जाता है। 100 में से 63.5 महिलाएं हैं जो कि एनीमिया से ग्रसित है। बाल टीकाकरण की बात करें, चाइल्ड इम्यूनाइजेशन की बात करें, तो नेशनल औसत जो है 76.6 है, जबकि बिहार का औसत 71 है। तो बिहार को इसमें भी बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट डाटा है जो आपको बीपीएससी एडीओ में, बिहार एसआई में, बिहार एसओ में हेल्पफुल रहेंगे। 3 से 4 नंबर इससे आप आसानी से बूस्ट करते हैं। थैंक यू।